इन्होंने दो बिंदु आवेश लिया। सर बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है? दो बिंदु, इसे कहेंगे पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, या बोल सकते हो सोर्स चार्ज बोल सकते हो, ठीक है ना। दो बिंदु आवेश लिए। सर बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर दोनों आवेश कुछ दूरी पे रखोगे ना, ठीक है ना, तो अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो और वस्तु का साइज बहुत छोटा हो, उसको क्या नाम दे देते हैं हम लोग? बिंदु आवेश। मतलब इनके बीच की दूरी की अपेक्षा इनका साइज क्या है बताओ? बहुत छोटा है, इसे ही कहते हैं बिंदु आवेश। बात समझ में आ गया ना? तो कैसे, चलो भैया दो बिंदु आवेश ले लिए। अब देखना, एक बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश, सही है। बिंदु आवेश, दोनों के बीच कुछ दूरी होगी ना, दोनों के बीच कुछ दूरी होगी। इस तरीके से मान लेते हैं पहला आवेश क्या है बताओ? Q1 है, ठीक है। दूसरा आवेश क्या है बताओ? Q2 है, सही है ना। Q1 Q2, प्लस माइनस में कभी नहीं जानेगा। ओके, इनका नियम आकर्षण बल के लिए भी है, प्रतिकर्षण, मतलब कूलाम बल जो होता है दो नेचर का होता है। इन आवेशों के बीच में कौन सा बल काम करेगा? कूलाम बल। तो कूलाम बल अट्रैक्टिव भी होगा और रिपल्सिव भी होगा, आकर्षण भी होगा, प्रतिकर्षण भी होगा। लेकिन न्यूटन का बल केवल क्या होता है? आकर्षण नेचर का होता है, नॉट प्रतिकर्षण, वहां होता ही नहीं है, वहां केवल आकर्षण होगा। तो देखें, अब इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। इनके बीच की दूरी मान लेते हैं क्या बताओ? R है। इनके बीच की दूरी मान लेते हैं R है। ओके, तो न्यूटन ये कूलाम कहते क्या है? तो कूलाम कहते हैं इन आवेशों के बीच, ध्यान देना, आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाला, आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, ठीक है ना। फोर्स बिटवीन, फोर्स कौन सा? अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स बिटवीन चार्जेस, जिसको हम क्या दिखाएंगे बताओ? F से दिखाएंगे, F से, जिसको हम लोग कूलाम फोर्स बोलेंगे, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? कूलाम फोर्स या कूलाम बल बोल देंगे, कूलम फोर्स, ठीक है। F हो जाएगा। अब देखना इधर क्या होगा बताओ? F का जो मान है, इस F का मान क्या होगा बताओ? इन आवेशों के गुणनफल के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। इसे क्वेश्चन फर्स्ट, मतलब अगर आवेश का मान ज्यादा होता जाएगा, फोर्स का मान भी क्या होगा? ज्यादा होता जाएगा, सही है। आगे और क्या बताए? और इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चा, इनके बीच का जो डिस्टेंस r है, इनके बीच की दूरी का वर्ग कि क्या होता है बताओ? ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती, स्क्वायर डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, फोर्स मतलब है क्या बताओ? इससे किसका, इससे क्या पता चलता है बताओ? इसका मतलब सर अगर दूरी बहुत ज्यादा होगा आवेशों का तो फोर्स कम लगेगा।